गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी आज है सैटरडे और आप लोग बोल रहे थे कि दीदी आपका ना छुट्टी वाले दिन का मॉर्निंग रूटीन शेयर करो कि आप कितने बजे उठते हो और किस तरीके से काम आप मैनेज करते हो। तो सैटरडे को मेरे बच्चों का ऑफ होता है, लेकिन हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और अभी टाइम हुआ है 4:45 का। मैं उठी थी 4:15 बजे। आज उनको जल्दी जाना था तो मैं 5:15 बजे उठी। नहीं तो यूजुअली छुट्टी वाले दिन मैं कोशिश करती हूँ 5:30 बजे तक उठने की, क्योंकि छुट्टी वाले दिन मेरा ये भी रहता है कि काम ख़त्म करके और मैं आधा घंटा पौना घंटा अपनी वॉक कर आऊँ। जिस दिन बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस दिन वॉक करके आना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है सुबह सुबह। उसके बाद 7 बजे मेरी हेल्पर भी आ जाती है तो उसके साथ भी काम कराना होता है, तो उस टाइम पे वॉकिंग मैनेज नहीं हो पाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ छुट्टी वाले दिन वॉक पे जाने की। और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, बच्चे सो रहे हैं। आज उन्हें जाना था किसी केस के सिलसिले में आउट ऑफ दिल्ली, तो जिस दिन उनको आउट ऑफ दिल्ली जाना होता है तो वो 5:30 6 बजे घर से रवाना हो जाते हैं। अच्छा, लंच लेके नहीं जाते हैं क्योंकि लॉन्ग ट्रिप रहता है, तो गर्मी में लॉन्ग ट्रिप में लंच कैरी करना पॉसिबल नहीं होता है। बस यही रहता है कि या तो फिर बीच में रुक के खाओ, और या फिर ये है कि फिर खाना ख़राब होने का डर रहता है। जितना मर्जी आप सुबह ताज़ा बना के दे दो, लेकिन बंद डब्बे में शाम तक या दोपहर बाद तक खाने में स्मेल गर्मी में हो जाती है। तो बस इसी कारण से लंच वो कैरी नहीं करते हैं, नाश्ता करके जाते हैं। और कल आई थी बहुत तेज़ आंधी, मतलब आंधी क्या, वो तूफ़ान वाला सीन था। मैंने कल के ब्लॉग में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था किस तरीके का तूफ़ान आया हुआ था। तो पूरे घर में रेत मिट्टी हो गया है और आज मुझे हेल्पर के साथ लग के पूरा डीप क्लीनिंग कराना पड़ेगा। देखिए, हेल्पर का मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं कर रही हूँ, हेल्पर जो भी काम करती है या मैं उसके साथ जो भी काम कराती हूँ, क्योंकि कोई इंसान कैमरा में आने में कंफर्टेबल होता है, कोई इंसान कंफर्टेबल नहीं होता है। तो बस इसी कारण से अभी मैं हेल्पर को नहीं ले पाती हूँ, और बस इससे ज़्यादा कोई रीज़न नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने जो कपड़े मैंने कल धुले थे और शाम को उतार के रखे थे, इनको मैंने अलग अलग कर दिया है। शाम को मुझे टाइम नहीं मिला था करने का। प्रेस के मैंने अलग कर दिए हैं और फोल्ड करने के मैंने अलग कर दिए हैं। और यहाँ मैं आ गई हूँ फर्स्ट बेडरूम में इसको क्लीन करने के लिए, क्योंकि आज मुझे इस कमरे का पंखा साफ़ करना है। पंखा बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस हद तक हालात ख़राब हो रखे हैं पंखे के, क्योंकि मेरी इस हेल्पर से पहले जो हेल्पर दीदी थी वो मेरे पंखे साफ़ किया करती थी, लेकिन इसकी हाइट छोटी है, हाइट जाती नहीं है, तो ये पंखे मुझे ही साफ़ करने पड़ते हैं। और पिछले काफ़ी टाइम से पैर में ज़्यादा दर्द था। आज आराम है तो आज करूँगी, एक ही कमरे का करूँगी, एक एक करके बाकी कमरों के पंखे साफ़ करूँगी। और यहाँ मैंने ये कुछ बॉक्सेस मंगाए थे, ये बेड में रखने थे। काफ़ी टाइम से सोच रही थी बट नहीं रख पा रही थी। आज मैंने सोचा बेड खाली है, बेडरूम खाली है, तो फटाक से मैं सबसे पहले यही काम कर देती हूँ, क्योंकि आप किसी भी काम को डिले करते हो ना तो फिर वो डिले होता चला जाता है। और इस तरीके के काम मैं छुट्टी वाले दिन ही करती हूँ मोस्टली, क्योंकि जिस दिन वर्किंग डे होता है तो उस दिन आपको सुबह सुबह ये सब इस तरीके के छुटुर पुटुर काम करने का मौका नहीं मिल पाता है। और जिस तरीके जैसे पंखे साफ़ करने हैं, ग्रिल साफ़ करनी है, खिड़की दरवाजे साफ़ करने, ये भी वर्किंग डे पे नहीं हो पाता है। क्योंकि छुट्टी वाले दिन अगर आपका नाश्ता थोड़ा बहुत लेट भी बनता है ना तो चल जाता है, क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं। उसके बाद अगर नाश्ता लेट हो रहा है तो कई बार होता है अगर नाश्ता हैवी हो गया तो लंच स्किप हो जाता है, तो उसमें भी आपको टाइम मिल जाता है। तो बस इसी तरीके से छुट्टी वाले दिन मेरे काम मैं मैनेज करती हूँ। थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो जाता है, थोड़ा सा टाइम टेबल चेंज हो जाता है, काम थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं, एक आधा काम बढ़ जाता है, एक आधा काम कम हो जाता है। तो इसी तरीके से काम मैनेज होते हैं। तो यहाँ मैंने सारे जो भी ब्लैंकेट वगैरह थे फोल्ड कर दिए हैं। गंदे कपड़े जो थे वो मैं सारे लॉन्ड्री एरिया में डाल आई हूँ। सबसे पहले मैं इस पंखे को एक सूखे कपड़े से अच्छे से झाड़ूंगी। आप देखें कितना गंदा है, इसी वजह से मैंने साइड में वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है कि आप लोग देख पाओ कि इस पंखे के क्या हालत हुई है। और अब मैंने जो हम बर्तन साफ़ करने वाला लिक्विड विम रखते हैं, पानी घोल के जिस तरीके से बर्तन साफ़ करने के लिए रेडी करते हैं, सेम वही सॉल्यूशन मैंने लिया है। और पंखा मैं साफ़ कर रही हूँ बर्तन साफ़ करने वाले जूने से ही। इसको फटाक से सारा एक बार जो लिक्विड हमने बनाया है उसको अच्छे से पंखे को हम रगड़ देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ना पड़ता है, हल्का सा अगर आप जूना मार देते हैं ना, जैसे बर्तन साफ़ करते हैं,
बस उसी में बहुत अच्छे से पंखा चमक जाता है। और अगेन एक सूखे कपड़े से हम पंखे को साफ कर देंगे। आप देखें पंखा बिल्कुल अच्छे से साफ हो गया है। अच्छा, मैंने जो कपड़े सीधे करके रखे हैं, कपड़े हमारे धुलते हैं सीधे करके, सूखते हैं उल्टे करके, और फिर से अलमारी में रखने होते हैं सीधे करके। यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस बात को फॉलो करोगे। मैंने बहुत सारी औरतें देखी हैं, जैसे कपड़े उतारे हैं, सीधे हैं तो सीधे तय करके रख दिए, उल्टे हैं तो उल्टे तय करके रख दिए। देखिए, वास्तु और ज्योतिष के हिसाब से हमें कपड़े कभी भी उल्टे करके तय नहीं करने चाहिए। उल्टे कपड़े हमें कभी भी नहीं पहनने चाहिए। अगर हम उल्टे कपड़े पहनते हैं या अलमारी में उल्टे कपड़े रखते हैं तो ज्योतिष विद्या के हिसाब से हमारे ग्रह नक्षत्रों की दिशा उल्टी हो जाती है, जो चीज़ हमारे लिए बहुत हानिकारक, दुखदाई और कष्ट वाली हो सकती है। काफ़ी किसी इंसान को कष्ट उठाना पड़ सकता है। तो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से हमें अपने कपड़े जो है वो सीधे ही रखने चाहिए। माना जाता है कि अगर हम अपनी अलमारी में सीधे कपड़े रखते हैं तो हमारे ग्रह नक्षत्रों की दिशा सीधी रहती है। अब यहाँ बहुत सारे लोग हो सकता है कि मेरी बात से डिसअग्री करें, लेकिन देखें, मैं इन सब चीज़ों में विश्वास करती हूँ, मैं इन सब चीज़ों को फॉलो करती हूँ। तो जो लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, मानते हैं, उनके साथ में ये बातें शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। और मेरे को लगता है कि अगर मुझे इन चीज़ों के बारे में मालूम है तो मैं अपने साथ जुड़े हुए अपने इस चैनल की फैमिली मेंबर्स के साथ ये बातें शेयर करूं। तो जी, यहाँ आपसे बात करते करते मेरे बेड की भी क्लीनिंग हो गई है। बेड की मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी है और बेडशीट मैंने कर दी है चेंज। अच्छा, अब इस बेडरूम की मैं और ज़्यादा डस्टिंग नहीं करूँगी, बाकी की डस्टिंग हेल्पर करेगी आने के बाद, क्योंकि मैं सोच रही हूँ फटाक से अपने 2-4 छोटे मोटे काम है वो निपटा के, नहा धो के, बच्चों को नाश्ता करा के, और मैं फिर लकी को पढ़ाने बैठ जाऊँ, क्योंकि मंडे को लकी का एग्ज़ाम है। हालांकि मैंने उसका ट्यूशन लगा रखा है, लेकिन ये होता है कि देखो, ट्यूशन और स्कूल से सिर्फ काम नहीं चलता है जब तक आप बच्चे को घर में पढ़ने के लिए नहीं बैठाते हो। और ये ना, बेड में से आज मुझे खजाना मिला है, मेरे मटके का कवर। ये मैंने लास्ट ईयर बनाया था, मैं बेड में रख के भूल गई थी, और मैं मतलब जब से मटका रखा है ना, मैं तब से सोच रही हूँ यार कहाँ रख दिया, क्योंकि एसी में ना मटका सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। तो कोई अगर आपके घर में आता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता है। आप जितना मर्जी इसको साफ़ करो, वापस से वाइट हो जाएगा सूखते ही। तो मैंने लास्ट ईयर ये कवर बनाया था, और ये कवर मैंने बनाया है मेरे एक टॉप का। अच्छा, ये जो आप लास्टिक देख रहे हो ना, ये गला है, गले की लास्टिक है। ये ऑफ शोल्डर टॉप था, और ये जो लेस लगी हुई है ये बस्ट एरिया की है। यहाँ से ये जो आप कपड़ा देख रहे हो ये नीचे का है, ये डबल लेयर में था, और इसकी स्लीव्स भी पूरी थी, तो मैंने स्लीव्स काट दी, और इस तरीके से जो गला था इसका वो मैंने मटके की गर्दन में पहना दिया। तो ये काफ़ी सुंदर लगता है, इससे मटका भी सफ़ेद सफ़ेद नहीं दिखता है, तो अच्छा लगता है। ये मैंने लास्ट ईयर बनाया था, और इस पर थोड़ा पानी छिड़क दो ना तो पानी और ठंडा हो जाता है मटके का। तो जी, यहाँ मटके को कवर पहनाने के बाद मैं आ गई हूँ वॉशिंग एरिया में। मैंने सुबह सफ़ेद कपड़े लगाए थे, मेरे हस्बैंड की सारी सफ़ेद शर्ट्स, एक खुशी का प्लाजो था, बस यही कपड़े अब मैं निकाल के और एक मशीन और लगा दूंगी। अच्छा, कल भी किसी ने पूछा था कि आप कपड़े निकालने के बाद मशीन बंद करके दोबारा क्यों चलाते हैं, तो मैं इसको 1 सेकंड पे चलाती हूँ ड्रेन आउट के लिए, ताकि इसके पाइप में और अंदर जो इसका टैंक है उसमें अगर कुछ पानी हो तो वो ड्रेन आउट हो जाए। उसके बाद ही मैं कपड़े लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने दूसरा लॉट लगा दिया है, नहा धो लिया है, पूजा पाठ हो गई है। अब बारी आती है नाश्ते की। नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज आलू के पराठे। अच्छा, कल किसी ने आके मेरे चैनल पे बहुत ज़बरदस्त वाली फ्रस्ट्रेशन निकाली है नाश्ते को लेके। कमेंट आया कि नाश्ते में कढ़ी कौन बनाता है, पागल हो क्या। तो जी ऐसा है, देखें, पहली बात तो मैं बस इनको यही कहना चाहूँगी कि आप कमेंट करने से पहले वीडियो पूरा देखें ना। कढ़ी मैंने बनाई थी लंच पैक करने के लिए बच्चों का, और बच्चों के पापा का लंच पैक किया था कढ़ी से। नाश्ते के लिए मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद बनाया था पोहा। बच्चे नाश्ता करके गए थे वाटरमेलन का, फ्रूट का।
तो जी बस यहाँ पे यही है कि वीडियो पूरा देखते नहीं हैं। और अगर आप सोचें कि पोहा नाश्ते में बना रहे हैं, कड़ी लंच के लिए बना रहे हैं, तो पहले कौन सी चीज़ बनेगी। पोहा बनाने में हार्डली 5 से 7 मिनट लगते हैं, कड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए आप लंच की प्रिपरेशन पहले करते हैं और उसके बाद पोहे का ये रहता है कि हस्बैंड अगर नहाने घुसे हैं, बच्चे नहाने घुसे, तो उतनी देर में पोहा बन के रेडी हो जाता है। तो अननेसेसरी पहले से पोहा बना के रखना मुझे नहीं लगता कि कोई समझदारी है। तो जी ये है हमारी आज की नाश्ते की थाली। ये अचार जो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी वो। और हाँ, एक और बात बोलना चाहूँगी, देखें ये जो नाश्ते वाला है ना कि पराठा खा लिया, ओट्स खा लिया, ब्रेड खा लिया। अब पराठा आप लोगों ने इतने टाइम से मेरे चैनल पे हार्डली ये दूसरी बार है, पहली या दूसरी बार है आलू का पराठा। तो हम लोग हैं भाई, देखो किसानों की फैमिली से, तो हमारे घरों में तो यही होता था, सुबह रोटी बनाई, मस्त सब्जी बनाई, नूनी घी रखा, एक मग्गा लस्सी का या फिर दही का, खाया पिया और मस्त खेत में चले गए। तो जी यहाँ नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ कपड़े उतारने के लिए। ये जो सफ़ेद कपड़े सुबह फैलाए थे वो हैं, सूख गए हैं। गर्मी इतनी हो रही है कि 1 से 1.5 घंटे में आपके कपड़े बहुत आराम से अच्छे से सूख जाते हैं। यहाँ ये मेरा दूसरा लॉट भी धुल गया है और बच्चे घूम रहे हैं कपड़े फैलाने के लिए। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और वो पसंद आया है तो वीडियो को उम्मीद करती हूँ कि एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करेंगे। आपके एक शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, छुट्टी वाले दिन मैं कोशिश करती हूँ कि 2-4 काम बच्चे कर दें।